हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शौकीन। मम्मी जी, आप फिर रसोई में आ गईं। अब क्या रह गया। मैंने पापा जी का खाना भी कायदे से निकाल दिया है। वर्षा ने चिनचिनाते हुए अपनी सास कौशल्या जी से कहा, जो कि अपने पति रमेश जी को खाना देने के बाद तुरंत रसोई में लौट आई थी। वर्षा बेटा, थाली में सलाद नहीं था, और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा जी को खाने में सलाद का बहुत ज़्यादा शौक है। कौशल्या जी ने वर्षा के गरम गरम शब्दों पर शीतलता का जल डालते हुए कहा, मम्मी जी, पापा जी के तो ना नखरे कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं। कभी चाय में शक्कर कम है, कभी रोटियां करारी करारी चाहिए, तो कभी दाल लहसुन प्याज से फ्राई करके चाहिए, और खाने में सलाद और चटनी ना हो तो उनका कौर नहीं टूटता। कब्र में पाँव लटका है, फिर भी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वर्षा ने चिढ़ते हुए कहा, वो क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी, इसका उसको खुद ही होश नहीं था। लेकिन जैसे ही कौशल्या जी ने सुना कि वर्षा ने कब्र में पैर लटकाने की बात कही, अब तो कौशल्या जी की सहनशीलता का बांध ही टूट गया। वर्षा, अब एक भी शब्द आगे नहीं। जितना हम लोग तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं, उतना ही तुम बदतमीजी पर उतरती चली जा रही हो। बस अब और नहीं। कौशल्या जी ने गुस्साते हुए कह डाला, अच्छा तो क्या कर लेंगी आप। वर्षा अपने स्वभाव अनुसार फिर से बदतमीजी पर उतर आई। वो तो समय बताएगा। इतना कहकर कौशल्या जी अपने हाथ में सलाद की प्लेट लेते हुए रसोई से बाहर निकल आईं। उन्होंने सलाद रमेश जी के आगे रख दिया और सोच में डूब गईं। कौशल्या जी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो उन्होंने महसूस किया कि रमेश जी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और इधर कौशल्या जी को भी खाने पीने की चीज़ें बनाने का बेहद शौक था। अब तो कौशल्या जी तरह तरह की चीज़ें रमेश जी के लिए अक्सर ही बनाया करती। रमेश जी को खाने के साथ चटनी और सलाद बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो कौशल्या जी पहले से ही सारी तैयारी करके रखती। लेकिन जब से उनके बेटे विनोद की पत्नी वर्षा ब्याह कराई, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन धीरे धीरे वर्षा ने रसोई पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। अब तो उसको अपनी सास कौशल्या जी का रसोई में आना जाना भी पसंद नहीं आता। कौशल्या जी को कसक रहती कि वो रमेश जी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाए, लेकिन वर्षा उनको ये कहकर रसोई के बाहर का रास्ता दिखा देती कि बुढ़ापे में ज़्यादा शौकीनी नहीं करनी चाहिए। पर कौशल्या जी फिर भी रमेश जी के लिए जहाँ तक बन पड़ता वहाँ तक तो कर ही देती, लेकिन उसके आगे इसलिए चुप रह जाती कि घर में बेकार के कलह क्लेश ना हो। बेटा विनोद भी वर्षा के व्यवहार को देख देख कर आहत होता था। वो वर्षा को समझाता भी था, लेकिन वर्षा के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, और वो अपनी ही मनमर्जी चलाती रहती। पर आज तो वर्षा ने बिल्कुल हद ही कर दी थी। उसके शब्दों ने कौशल्या जी के कलेजे में एक खंजर सा भोंक दिया था। थोड़ी ही देर में वर्षा रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन शाम को जब चाय बनाने का समय आया तो कमरे के बाहर निकल कर आई, तो देखा कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, और कौशल्या जी और रमेश जी बैठे बैठे चाय पी रहे हैं। वर्षा की निगाहें एकदम से तिरछी हो गईं। मम्मी जी, ये रसोई के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है, और आपने आज चाय खुद क्यों बनाई। मैं तो बस आ ही रही थी, वर्षा ने कौशल्या जी को झिड़कते हुए कहा। वर्षा, ये रसोई मेरी है। मैंने इसका एक एक सामान बड़े अरमानों से सजोया है, और मैं अपने पति को सब चीज़ें उनकी पसंद के अनुसार ही खिलाना चाहती हूँ, और इससे तुम्हें आपत्ति होती है। इसलिए अब तुम अपनी रसोई कहीं और बना लो। इस रसोई पर तो मेरा ही अधिकार रहेगा। ये कहकर कौशल्या जी फिर से चाय का घूंट भरने लगीं। मम्मी जी, ये कौन सी बात हुई आपकी। भला मैं कहाँ रसोई बनाऊंगी अपनी। अब तो वर्षा की हालत ही खराब हो गई। ले देकर 2 कमरों का घर था, और दूसरी रसोई बनने की कहीं भी जगह नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी बहुत सी ज्यादतियों को सह लिया मैंने, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आखिर हम लोगों के भी अपने शौक हैं। अब अगर मेरे पति खाने पीने के शौकीन हैं, तो मैं सक्षम होते हुए भी उनके शौक क्यों ना पूरा करूं। कौशल्या जी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, पापा जी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को।
ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हैं? वर्षा ने रमेश जी की ओर देखकर चिरौरी करते हुए कहा। मैं क्या ही बोलूं, मेरे ख्याल से कौशल्या बिल्कुल सही कर रही है। रमेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि वर्षा के उल्टे सीधे शब्द अक्सर उनके कानों में भी पड़ ही जाते थे। ठीक है, आने दीजिए विनोद को, तभी बात होगी। वर्षा तिलमिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद जब विनोद ऑफिस से वापस आया, मम्मी कोई खास बात है क्या? रसोई में ताला लगा हुआ है, विनोद ने आश्चर्य से पूछा। तुरंत ही वर्षा भी विनोद की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। वहीं तो विनोद, आज पता नहीं मम्मी जी को क्या हुआ कि रसोई में ताला लगा दिया है। वर्षा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। हाँ विनोद बेटा, रसोई में ताले की खास वजह है। पानी अब सिर के ऊपर जा रहा है और कौशल्या जी ने दोपहर की सारी घटना सिलसिलेवार बता दी। मम्मी, बहुत सही किया आपने। मैंने कई बार वर्षा को उसके व्यवहार को लेकर समझाया भी कि तुम जब देखो तब मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल देती हो, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। अब भुगते ये। मैं अलग रसोई भी नहीं बनवाऊंगा, ये अपने कमरे में ही खाना बनाए। विनोद ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ़ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब तो सचमुच वर्षा के आंसू ही निकलने लगे और उसको अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो बोली, अब मैं पापा जी की भी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखूंगी। कौशल्या, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस बार वर्षा को माफ़ कर दो, रमेश जी ने कौशल्या जी की ओर देख कर कहा। लेकिन वर्षा, एक बात कान खोल कर सुन लो, आगे से कभी भी पापा जी के खाने पीने को लेकर तुम टोकोगी नहीं और ना ही उल्टे सीधे शब्द बोलोगी। आज तो खैर मैं इनकी बात मान ले रही हूँ, लेकिन भविष्य में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। कौशल्या जी ने रसोई की चाबी वर्षा को देते हुए कहा। आज वर्षा को सबक मिल गया था कि बड़े बुजुर्गों को उल्टा सीधा बोलने का परिणाम गलत ही होता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।